अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर कोर्स के फोर्थ लेक्चर के साथ हाजिर हैं। ठीक है, फोर्थ लेक्चर में हम नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे थे और उसमें 11 सेंटेंसेस हमने कल कर लिए थे, जबकि रिमेनिंग जो 9 सेंटेंसेस थे वो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि आपने सॉल्व करने हैं। अब आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। ठीक है, और उनके आंसर्स लिखते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि किसका आंसर कौन सा है और क्यों है। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, आई वॉज डिसीव्ड बाय हिज लुक। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं कि जब उनके साथ एस लगता है तो उनके मीनिंग्स ही टोटली डिफरेंट होते हैं। अब कैसे? देखिए, अगर गुड का मतलब अच्छा है तो अगर मैं एस लगा दूं गुड्स, तो गुड्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा, बल्कि गुड्स का मतलब सामान। ठीक है, अगर आर्म का मतलब, ठीक है, बाजू है तो आर्म्स का मतलब हथियार है। सिमिलरली अगर वुड का मतलब लकड़ी है तो वुड्स का मतलब जंगल है। मीन इसका मतलब है मतलब, जबकि मीन्स का मतलब ज्यादा मतलब नहीं बल्कि जराए, सोर्सेस। ठीक है, इसी तरह का हमारे पास एक वर्ड है लुक। ठीक है, एक दिन स्टूडेंट से मैंने पूछा कि अच्छा अगर लुक का मतलब देखना है तो लुक्स का मतलब फिर क्या होगा? उसने कहा सर एस लगा दिया तो मतलब ज्यादा देखना, तो नो, लुक्स का मतलब है अपीयरेंस, जाहिर। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस नंबर 12 में उसने लिखा हुआ है आई वॉज डिसीव्ड बाई हिज लुक। ठीक है, यानी मैं उसके अपीयरेंस से, उसके जाहिर से मैं धोखा खा गया। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, जाहिर या अपीयरेंस के लिए जो यूज होगा वो लुक नहीं है, दैट इज एक्चुअली लुक्स। आई वॉज डिसीव्ड बाय हिज लुक्स। फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। डू यू नो द इंग्लिश अल्फाबेट्स? देखिए ये बड़ा कॉमन एरर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए एक तरफ हमारे पास होता है मेंबर्स, ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा था, दोबारा बता देता हूं, और एक तरफ हमारे पास है ग्रुप। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुछ भी जब लिखते हैं तो हमारे पास जो लेटर्स हैं वो हैं 26। ठीक है, अब उन लेटर्स का जो ग्रुप है, एक ग्रुप है, उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, और उन 26 लेटर्स का एक ही ग्रुप है जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं और अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट, राइट। सो इट मीन्स कि अब यहां पर हमारे पास जो एरर है, डू यू नो द इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, डू यू नो द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इसका प्लूरल हमने यूज नहीं करना। नंबर 14, द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? देखें, एक है हमारे पास पर्सन सिंगुलर,
जब ज़्यादा होंगे पीपल प्लूरल, और अगर मैं कहूँगा कि अ ग्रुप ऑफ पीपल तो फिर वो हो जाएगा सिंगुलर। तो ये हो जाएगा इज, ये हो जाएगा आर, और अगेन ये हो जाएगा इज। सिमिलरली अब सपोज हम बात करते हैं शीप के बारे में, लैंप के बारे में, ठीक है। एनिमल्स कह दें, ठीक है। फिर इनका जो प्लूरल, ठीक है, ये शीप और लैम्प वगैरह, इनका ये भेड़ बकरियों वगैरह का, ठीक है, इनका प्लूरल हो जाएगा कैटल, और इनका जो कलेक्टिव नाउन होगा वो होगा हर्ड, राइट। सो इट मीन्स सिंगुलर कैटल हमारे पास प्लूरल होगा, और अगर मैं कहूँ हर्ड तो फिर वो सिंगुलर। इसी चीज को सामने रखें तो आपको नजर आएगा द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैटल चूंकि प्लूरल है तो इसलिए द कैटल वॉज नहीं बल्कि द कैटल वर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट वन, नंबर 15, आई डिस्कस्ड असद ज्वाइनिंग द टीम। ठीक है, इसको जरा गौर से देखें। अब देखें, जब कभी हम पोजेशन की बात करते हैं, ठीक है, पोजेशन में उर्दू में जब हम यूज करते हैं तो उसमें का, की, के हम ये यूज कर लेते हैं। इंग्लिश में हम या तो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, सपोज माई, हम यूज कर लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउन माइन, या फिर अगर हमने किसी नाउन के पोजेशन के बारे में बात करनी हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस या फिर वो दैट ऑफ वाला रूल अप्लाई करते हैं। अब पॉइंट यहां पर ये है कि अगर मैं कहूं कि मैंने डिस्कस किया आसिफ को, आई डिस्कस्ड आसिफ, ये यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैंने आसिफ से रिलेटेड कोई चीज डिस्कस की, आसिफ का कोई काम डिस्कस किया, ठीक है, अब सपोज आई डिस्कस्ड आसिफ बिहेवियर, मैंने डिस्कस किया आसिफ का रवैया, ठीक है, तो वही का की के वाले में हम आसिफ नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे आसिफ्स। सिमिलरली अगर आप सेंटेंस नंबर 15 को देखें, वो कह रही कि आई डिस्कस्ड असद, अगर मैं इसको यहां छुपा दूं आई डिस्कस्ड असद तो ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई डिस्कस्ड असद ज्वाइनिंग द टीम, यानी मैंने असद का टीम को ज्वाइन करना डिस्कस किया, देखिए फिर वही चीज आ जाती है असद का, इट मीन्स पोजेशन, और पोजेशन के लिए मैं असद नहीं लिखूंगा बल्कि मैं लिख लूंगा असद्स, तो करेक्शन हो जाएगी आई डिस्कस्ड असद्स ज्वाइनिंग द टीम। नंबर 16, ही हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू ट्राउजर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे देखें तो हमें आइडिया होगा कि नॉर्मली जब हम उर्दू में बात करते हैं ना तो ये हम कहते हैं कि यार मैंने एक ट्राउज़र ख़रीदा है, एक ट्राउज़र। तो अगर मैं उसको इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट करूं तो वो आएगा कि आई हैव बॉट अ ट्राउज़र। ठीक है, मैं ट्राउज़र्स नहीं बल्कि मैं यूज़ करूंगा ट्राउज़र। ठीक है, तो अगर किसी अंग्रेज़ को पता चलेगा तो वो कहेगा अच्छा सिर्फ एक पांचा आपने ख़रीदा है, दूसरा नहीं ख़रीदा। तो ये ध्यान में रखें, जब आप कोई ट्राउज़र खरीदते हैं तो आप उसका एक पांचा नहीं, आप दोनों पांचे खरीदते हैं, तभी वो ट्राउज़र्स बनता है। ठीक है, सिमिलरली देखिए जब कभी हम बात करते हैं कैंची के बारे में, देखिए कैंची, एक कैंची तभी बनती है जैसे सपोज उसमें दो हमारे पास सिजर्स हैं,
जब वो दो यूं होंगे तभी वो ऐसे कैंची बनेगी, राइट। तो इसलिए हम कभी भी इसको सिजर नहीं कहते, हम हमेशा इसे कहते हैं सिजर्स। ठीक है। अब देखिए वो लोग के जो मेरी तरह ऐनक पहनते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि ही इज वेयरिंग अ ग्लास, नो, हम कहते हैं कि ही इज वेयरिंग ग्लासेस। ठीक है। सिमिलरली हम ये नहीं कहते कि आई हैव बॉट अ जीन, उसमें दो पांचे होते हैं ना, तो जीन नहीं, जीन्स। मैंने पैंट पहना है, ठीक है, एक उर्दू में तो काम चल जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश में उसको पैंट नहीं, पैंट्स कहेंगे। इसी तरह हमारे बहुत सारे दोस्त, सईदुल्ला जानता है कि जब वो कराची जाते हैं तो वो वहाँ जाकर पहनते हैं क्या, शॉर्ट नहीं पहनते, शॉर्ट्स पहनते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे वर्ड चले। एक और वर्ड भी है दूरबीन, उसको बाइनोक्यूलर नहीं, बाइनोक्यूलर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। ठीक है। तो इसने लिखा है कि ही हैज रिसेंटली बॉट अ न्यू ट्राउजर। एक तो ये आ खत्म कर दें, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, और ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रैफिक्स ऑन द रोड आर क्वाइट डिस्टर्बिंग। देखिए कल भी हमने एक चीज डिस्कस की थी कि सपोज एक स्टूडेंट है, वो हॉस्टल में रहता है, जब वो घर से सपोज कोयटा आता है, ठीक है, तो उसकी बुक्स हैं, ठीक है, उसकी कॉपीज वगैरह हैं, उसके शूज हैं, उसके सूट्स हैं, ठीक है, सॉक्स हैं, ये सारी चीजें उसने एक साथ रखी होती है। कोई अगर उससे पूछे कि ये क्या है, तो वो ये नहीं कहता कि यार ये मेरे सामाने हैं, नहीं, वो कहते हैं कि ये मेरा सामान है। क्यों? ये सब के सब ग्रुप मेंबर्स हैं, और इन सब के लिए हम एक ग्रुप का नाम रख देते हैं जिसे हम कहते हैं लगेज। लगेजेस नहीं, लगेज। ठीक है। ये अलग बात है कि हम पश्तो स्पीकिंग जो है वो सामान का भी प्लूरल बना लेते हैं कि सामानुना, तो पश्तो में तो आप बना सकते हैं, लेकिन उर्दू में या फिर इंग्लिश में आप उसका प्लूरल नहीं बनाते, आप उसको सामान कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप उसे लगेज, बैगेज ये कहते हैं। ठीक है। यानी उसका जो ग्रुप होगा, ग्रुप सिंगुलर होगा, ग्रुप मेंबर्स सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। अब देखिए रोड पे आपको ट्रक नजर आएगा, कार्स नजर आएंगी, बाइक्स, बसेस, साइकिल्स। अब ये सब के सब जो हैं ये ग्रुप मेंबर्स हैं। अब इन सब को हम एक ग्रुप का नाम दे देते हैं और उसका नाम है ट्रैफिक। हम कभी ये नहीं कहते कि ट्रैफिक्स ज्यादा हो गई है, नहीं, हम कहते कि ट्रैफिक ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है, सिंगुलर, राइट। इसीलिए द ट्रैफिक्स ऑन द रोड आर क्वाइट डिस्टर्बिंग, गलत, ट्रैफिक्स नहीं, ट्रैफिक ऑन द रोड, आर नहीं बल्कि इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता देखिए गजल है, नज़म है, रुबाई है, मरसिया है, कसीदा है, ठीक है, नात है, हमद है, ये सब ग्रुप मेंबर्स हैं, और इनका जो ग्रुप है उससे हम कहते हैं पोइट्री, शायरी। अब हम कभी ये नहीं कहते कि भैया यार मुझे अल्लामा इकबाल की शायरियाँ पसंद हैं, नहीं,
मुझे अल्लामा इकबाल की शायरी पसंद है, ठीक है, यानी ग्रुप जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, नो, पोएट्रीज की जगह हम यूज करेंगे पोएट्री, क्योंकि ये शायरियां नहीं होता, ये शायरी होगा। फिर नंबर 19 पे अगर आप देखें 19 और 20 पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है एडवाइस और एक है वर्क, ठीक है। ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं कि हम इनके साथ लिखेंगे पीस ऑफ, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि आई गेव हिम एन एडवाइस, गलत, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। जब हम स्कूल में होते थे तो हम एक एप्लीकेशन लिखते थे, बड़ी स्टीरियोटिपिकल टाइप की एक एप्लीकेशन ही होती थी कि जिसमें वो कहते थे कि छुट्टी क्यों कर रही, तो हम कहते थे कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क, नहीं, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, राइट, अर्जेंट वर्क नहीं बल्कि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसलिए यहां पर 20 में उसने लिखा आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे, नो, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टुडे, राइट। तो ये एक एक्सरसाइज थी नाउन से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि नाउन को लेकर नॉर्मली लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं, नॉर्मल राइटिंग में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो इन पर हमने फोकस किया, इन्हें हमने दूर किया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है प्रोनाउन। चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा ये बताएं कि प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहते हैं? चलिए देखिए, प्रोनाउन को समझने के लिए आप ये कह रहे हैं कि भाई हम प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहते हैं। देखिए काफी जगहों पर आपने सुना होगा, एक होता है प्रो, ठीक है, एक होता है एंटी, ठीक है। एंटी वाला जो है वो उसको नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रो वाला जो हम कहते हैं कि यार वो फला बंदा जो है वो प्रो पीटीआई है, वो प्रो आर्मी है, इट मीन्स वो उसे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप यूं समझ लें कि प्रो सपोर्टर है, प्रो एक हेल्पर है, हेल्पर है किसका? नाउन का। अब इसे समझने के लिए हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी आप यूं समझ लें कि नाउन जो है वो एक बिजनेसमैन है, काफ़ी अमीर बंदा है, ठीक है,
और उसने किसी जगह कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें हैं, फ्लैट्स हैं। अब उस अमीर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर महीने जाकर उन दुकान वालों से, उन फ्लैट वालों से किराया वसूल करें, राइट। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। किसे? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा अपने मैनेजर को। ठीक है, मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि भाई आपने हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, मेरे ऊपर जो ये एक बर्डन है कि हर महीने जाना है और किराया इकट्ठा करना है, कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये काम आपने संभालना है। तो मैनेजर उसको कहेगा कि ठीक है साहब, मैं ये काम कर तो लूँगा, लेकिन आपको सिर्फ एक दफ़ा मेरे साथ जाना पड़ेगा। मुझे उन फ्लैट्स वालों से, उन दुकानदारों से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दें कि भाई अगली दफ़ा ये बंदा किराया वसूल करने आएगा। ठीक है, तो उस बिजनेसमैन का एक दफ़ा आना बहुत ज़रूरी है। वो बिजनेसमैन कौन है? वो बिजनेसमैन नाउन है। ठीक है, अब देखें कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, आई लाइक हिम, दिस कार इज हिज। ठीक है, अब ये ही का इशारा किसकी तरफ है? हमें नहीं पता ये भाई ही कौन है। हिम हमें नहीं पता कि ये कौन है। हिज हमें ये नहीं पता कि ये कौन है। ठीक है, ये असल में वो मैनेजर है। ठीक है, और मैनेजर को मैंने कहा ना, आप कोई किराया नहीं दे रहा, मतलब हमें वो समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। हाँ, अगर मैं एक दफ़ा बिजनेसमैन को शुरू में इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर उसके बाद वो बिजनेसमैन आराम से बैठ जाए, फिर उसका सारा काम प्रोनाउन करेगा। अब देखिए, मैं कहूं कि सपोज शम्स इज माय फ्रेंड, राइट। अब ये शम्स वो बिजनेसमैन है, नाउन। शम्स सिर्फ एक दफा आया। कितनी दफा? सिर्फ एक दफा। अब वो आराम से बैठ गया, फिर उसके बाद यहां पर शम्स को आना था, लेकिन उसका बोझ किसने उठाया? ही ने। ही क्या है? प्रोनाउन। यहां पर शम्स को आना था, लेकिन उसका काम हिम ने उठाया। हिम क्या है? प्रोनाउन। यहां पर शम्स को आना था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाई किसने? प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या करेगा? वो नाउन का बोझ बर्दाश्त करेगा, बोझ उठाएगा। नाउन को कहेगा कि भाई आप ये काम मुझ पे छोड़ दें, मैं जानूं, मेरा काम जाने, मैं खुद संभाल लूँगा, लेकिन आपको सिर्फ एक दफ़ा आना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको डिकोड करते हैं प्रोनाउन, कि ये क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैनेजर का रोल प्ले करेगा। किसके लिए? नाउन के लिए, राइट। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब कभी हम नाउन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है,
सपोज हम बात करते हैं कि भाई यार पर्सन्स, आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इस तरह। चलिए इसको देखते हैं वन बाय वन। एक है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, एक है हमारे पास सेकंड पर्सन, और एक है हमारे पास थर्ड पर्सन। अब जरा मुझे ये बताएं कि फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? देखिए, अगर किसी जगह मुकम्मल खामोशी है तो उस खामोशी को तोड़ने वाला पहला बंदा बोलने वाला होगा या सुनने वाला? तो आप कहेंगे सर बोलने वाला। तो पहला बंदा जो खामोशी तोड़ेगा उसे हम कहते हैं स्पीकर। ठीक है। अब अगर बोलने वाला एक है तो वो खुद को कहेगा आई, यानी मैं। और अगर वो बोलने वाले ज्यादा हैं तो वो खुद को कहेंगे वी, यानी हम। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है आई, प्लूरल में है वी। फिर हम आते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन स्पीकर है तो सेकंड पर्सन कौन होगा? आप सबका आंसर ये होगा कि सर सेकंड पर्सन होता है लिसनर। ठीक है। और आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि सेकंड पर्सन लिसनर नहीं होता, सेकंड पर्सन होता है एड्रेस्ड। ठीक है। अब एड्रेस्ड कैसे? सपोज एक क्लास है, क्लास में काफी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। टीचर एक स्टूडेंट को मुखातिब करके कहता है कि तुम खड़े हो जाओ। ठीक है। अब सुना सारी क्लास ने, तो क्या सारी क्लास खड़ी हो जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, सारी क्लास क्यों खड़ी होगी, सिर्फ वो बंदा है कि जिसको मुखातिब किया है। इसीलिए सेकंड पर्सन अगर लिसनर होता तो ये बात सुनने वाली सारी क्लास खड़ी हो जाती। लेकिन चूंकि सेकंड पर्सन लिसनर नहीं होता, एड्रेस्ड होता है, जिसको मुखातिब किया जाता है, तो इसलिए अगर एक को मुखातिब करेंगे तो उसे कहेंगे यू, और अगर जिनको मुखातिब किया जा रहा है वो एक से ज्यादा हैं तो उन्हें भी कहेंगे यू। ठीक है। तो सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू आ जाएगा। फिर आती है थर्ड पर्सन की तरफ। ठीक है। थर्ड पर्सन वो है कि जो ना बात कर रहा है और ना उसे मुखातिब किया जा रहा है। ठीक है। बल्कि उसके बारे में बात हो रही है। ही इज द वन डिस्कस्ड। ठीक है। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, आप सेकंड पर्सन हैं। मैं आपको इस पेन के बारे में बता रहा हूं। अब ये पेन बोल तो नहीं रहा ना, तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। मैं पेन से मुखातिब तो नहीं हूं ना, तो मतलब पेन सेकंड पर्सन भी नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है। अब थर्ड पर्सन में अगेन सेम सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट, और प्लूरल में दे। तो ये हमारे पास कैटेगराइजेशन होगी फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की।
अब फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं। प्रोनाउन की कैटेगरीज में एक कैटेगरी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप यूं समझ लें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अदले का बदला। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कह देंगे टिट फॉर टैट। एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, या फिर फारसी का एक शेर अक्सर मैं गलत बोल जाता हूं, आप तस्हीह कर दें। वो कहते हैं कि मन तुरा हाजी बिगोयम तू मुरा मुल्ला बगो। यानी मैं आपको कहूँगा हाजी साहब, आप मुझे कहेंगे मुल्ला साहब, यानी मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे इज्जत देंगे। वही अदले का बदला, टिट फॉर टैट। ठीक है, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो फिर ये कहते हैं कि यार ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ये बिल्कुल हमारी वो पशीन के दोस्तों की तरह है कि जिसमें वो कहती है कि यार मैं आपको कहूँगा आगा साहब और आप मुझे कहेंगे आगा साहब। ठीक है, अब देखें कैसे इसको जरा रिलेट करते हैं। दो बंदे हैं, एक है ए और एक है बी। ए ने थप्पड़ मारा बी को, फिर बी ने थप्पड़ मारा ए को, अदले का बदला। अब ए जो है वो अगर थप्पड़ मारने वाला है तो वो थप्पड़ खाने वाला भी है, और बी जो है अगर वो थप्पड़ मारने वाला है तो वो थप्पड़ खाने वाला भी है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ए एंड बी स्लैप ईच अदर। ठीक है, ये ईच अदर हमें ये बताएगा कि ए ने थप्पड़ मारा, बी ने थप्पड़ खाया, फिर बी ने थप्पड़ मारा, ए ने थप्पड़ खाया। अब चूंकि यहाँ पर ये थप्पड़ मारने और खाने वाले दो हैं, तो जब दो होंगे तो हम यूज करेंगे ईच अदर। इसके मुकाबले में ए ने थप्पड़ मारा बी को, बी ने थप्पड़ मारा सी को, सी ने थप्पड़ मारा ए को। अब ए अगर थप्पड़ मारने वाला है तो वो थप्पड़ खाने वाला भी है। सिमिलरली बी अगर थप्पड़ मारने वाला है तो वो थप्पड़ खाने वाला भी है, और सी अगर थप्पड़ मारने वाला है तो वो थप्पड़ खाने वाला भी है। ठीक है, अब मैं ये कहूँगा कि ए बी एंड सी स्लैप वन अनदर। अब ये वन अनदर ने हमें ये बताया कि ए थप्पड़ मारेगा भी, थप्पड़ खाएगा भी, बी थप्पड़ मारेगा भी, थप्पड़ खाएगा भी, और सी थप्पड़ मारेगा भी और थप्पड़ खाएगा भी। तो अब चूंकि दो से ज़्यादा हैं, तो जब दो से ज़्यादा होंगे तो हम यूज़ करेंगे वन अनदर। राइट, तो ये असल में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ए ने बी को कहा कि बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बी ने फिर ए को कहा आई
रेसिप्रोकेट, यानी आपने मुझे जो दिया मैंने उसका बदला आपको दिया, आपने मुझे कहा बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको कहता हूं बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो इसलिए वो रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये उससे रिलेटेड आ जाएगा। अब आते हैं एक और पार्ट की तरफ, ये थोड़ा से क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा और से देखिए। देखिए, हम बात करते हैं प्रोनाउन के केसेस के बारे में। ठीक है, देखिए प्रोनाउन वही रहेगा, सिर्फ उसकी जगह चेंज होगी, उसका फंक्शन चेंज होगा, उसका केस चेंज होगा। वो कैसे? देखिए, सपोज मैं हूं, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं वहां पर कलीग हूं। ठीक है, मैं दोस्तों के साथ बैठता हूं, मैं वहां पर एक दोस्त हूं। मैं घर में होऊंगा, मैं एक बाप हूं, मैं एक बेटा हूं, मैं एक शौहर हूं। अब है वो एक ही बंदा, मैं ही हूं, सिर्फ क्या हुआ कि मुख्तलिफ पोजीशंस के हवाले से मेरा रोल चेंज हुआ। बंदा वही है, पोजीशन चेंज, प्लेस चेंज, रोल चेंज। तो हम इनको कहते हैं प्रोनाउन केसेस। अब कैसे? देखिए, अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, तो हम उसे कह देंगे कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। सपोज मैं आई प्रोनाउन को उठा लेता हूं, इनकी केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं कहूंगा कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब यहां पर आई हमारे पास प्रोनाउन है, और चूंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये प्रोनाउन का कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसी तरह इसके ऑपोजिट नंबर 2 हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस। जब ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्टिव में तो ये डूअर ऑफ एन एक्शन था, काम कर रहा था, जबकि ऑब्जेक्टिव में ये एक्शन को रिसीव करेगा। सपोज मैं ये कहता हूं कि अस्मत हेल्प्ड मी। अब ये मी हमारे पास प्रोनाउन ही है, फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन अब चूंकि इसकी जगह चेंज हो गई, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, राइट। फिर थर्ड वन, अच्छा थर्ड और फोर्थ को हम एक साथ लेके चलेंगे, उसका मैं रीजन भी आपको बता दूंगा। थर्ड वन हमारे पास है एम्फेटिक, और फोर्थ हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये दोनों में एक साथ क्यों करवा रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। जब मैं कहता हूं ना एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये दिखने में एक जैसे हैं, इनकी जगह भी मुख्तलिफ है और इनका काम भी मुख्तलिफ है। अब कैसे? देखिए, एम्फेटिक वर्ड जो है ये बना है एम्फिसिस से। एम्फिसिस मतलब स्ट्रेस देकर, फोर्स के साथ, जोर देकर आप कोई बात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं अस्मत से मिला, नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद अस्मत से मिला। अब आपने नोट किया होगा कि दूसरे सेंटेंस में मैं जोर देकर कुछ कह रहा हूं, ठीक है, और वो कैसे पता चला? वो उस वर्ड खुद से,
हमें पता चला कि जब मैंने खुद यूज़ किया इसका मतलब मैंने बात पे जोर देकर कहा है। देखिए, अगर मैं सिंपली कहूँगा तो मैं कहूँगा आई मेट असमत, मैं असमत से मिला। और अगर मैं ये कहूँ कि आई माई सेल्फ मेट असमत, मैं खुद असमत से मिला। तो ये खुद के लिए हमने ये यूज किया माई सेल्फ, और ये कौन सा प्रोनाउन है? इम्फेटिक। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर आप कह रहे थे कि ये दोनों एक जैसे हैं, कैसे एक जैसे? देखिए, रिफ्लेक्सिव की तरफ आऊंगा फिर मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा। रिफ्लेक्सिव बना है किस चीज से? रिफ्लेक्ट से। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कोई बॉल उठाते हैं, आप उसे फेंकते हैं, ठीक है, सामने कोई दीवार नहीं है, तो वो बॉल क्या होगी? वो बॉल आगे चली जाएगी, आगे पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि आई बीट आसिफ। अब ये आप क्यों समझ रहे, ये बीट जो है ये क्या है? ये वो बॉल है। ये बॉल मैंने फेंकी और ये बॉल पास ऑन हुई किसके पास? आसिफ के पास। यानी ये एक्शन जो है ये आगे चला गया, कोई इसको रिसीव करने वाला था। अच्छा, अब जब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव या जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि एक चीज आगे नहीं गई बल्कि वापस मुड़ के आ गई। अब मैंने बॉल फेंकी, मेरे सामने दीवार है, बॉल उस दीवार से टकराई, वापस मेरे पास आ गई। ठीक है, तो जब वापस मेरे पास आ गई इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर मैं ये कहूं कि आई बीट माई सेल्फ, इसका मतलब ये बॉल आगे नहीं गई बल्कि वापस मेरे पास आ गई। ठीक है, यानी मैंने अपने आप को मारा। ठीक है, इट मीन्स कि मारने वाला भी मैं और मार खाने वाला भी मैं। तो फिर हम इसको कहेंगे कि एक्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, ये इंफेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। अब इसकी निशानी क्या है सुने, इसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर लें। शॉर्टकट है ई वी आर। आपने ये देखना है कि अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो इंफेटिक, और अगर वर्ब के बाद आया है तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखें कैसे। अगर मैं ये कहूं कि ही हेल्प्स हिमसेल्फ, अब ये हेल्प्स वर्ब है, अब ये वर्ब के बाद आया तो वर्ब के बाद कौन आएगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ही हिमसेल्फ कुक्स, तो ये वर्ब है, और चूंकि ये वर्ब से पहले आया तो अगर वर्ब से पहले आएगा तो वो क्या होगा? इंफेटिक। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें कि ई प्लस वी प्लस आर, राइट। तो ये तो हमारे पास हो गए कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंफेटिक, रिफ्लेक्सिव। अब एक जो लास्ट है इसमें वो मैं आपको बता देता हूं, वो है हमारे पास पोजेसिव। राइट, अब पोजेसिव दो डिफरेंट तरह के, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? अगेन प्लेस हमें यह बताएगा कि वो पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन। देखिए, जब वो कहेगा ना पोजेसिव, सो इट मीन्स वो बात कर रहा है ओनरशिप के बारे में।
मलकियत के बारे में, ठीक है। ओनरशिप के बारे में बात कर रहा है, मलकियत के बारे में बात कर रहा है। देखिए, एक हमारे पास आ जाएगा एडजेक्टिव, और एक हमारे पास आ जाएगा प्रोनाउन, राइट। अब जरा ध्यान में रखें, अगर ऑब्जेक्ट से पहले आया, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज की मलकियत की बात हो रही है, अगर वो पहले आया तो एडजेक्टिव होगा, और अगर वो बाद में आया तो प्रोनाउन होगा। कैसे? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, अब किस चीज की मलकियत की बात हो रही है? बैग, बैग इज एन ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस, दिस बैग इज माइन, किस चीज की मलकियत के बात हो रही है? बैग की। अच्छा, कौन सा वर्ड यहां पर मलकियत शो कर रहा है? माई। कौन सा वर्ड यहां पर मलकियत शो कर रहा है? माइन। तो अब ये ऑब्जेक्ट से पहले अगर आया है तो ये है एडजेक्टिव, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आया है तो ये है प्रोनाउन, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास डिफरेंस ये होगा कि हमने देखना है कि वो ऑब्जेक्ट से पहले आया है या ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह प्रोनाउन को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और कल ट्रायल क्लासेस का लास्ट लेक्चर होगा। फिर उसके बाद मंडे से जब हमारी प्रॉपर क्लासेस इसके साथ कंटिन्यू होगी, जो आगे चलेंगी, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होंगी कि जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ीस सबमिट की होगी। उनके लिए फिर अलग से मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। वो ग्रुप इस ग्रुप की तरह पब्लिक नहीं होगा, बल्कि वो प्राइवेट होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एक्सेस दी जाएगी कि जो फी पे करेंगे, ठीक है। यस सनाउल्ला, इसकी एक्सरसाइज फिलहाल नहीं है, ये हम कल कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।